एक कथा और सुन लें। क्या चीज आती है ऐसी जिस चीज से बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक बार एक पंडित की शादी हुई, धूमधाम से विवाह हुआ, बारात लौट करके घर पर आई, दूल्हा दुल्हन का स्वागत किया गया। खूब बड़ा घर था, एक कमरे में उनके मिलन के लिए व्यवस्था की गई थी। और जैसे ही पहली बार दूल्हा दुल्हन मिलने लगे, पंडित ने उस नव दुल्हन का मुंह देखा। उस दुल्हन ने अपने उस पति को प्रणाम करते हुए पूछा, क्यों जी, मैंने सुना है आप बहुत विद्वान हैं। उन्होंने कहा, हाँ हम बहुत पढ़े लिखे हैं। मैंने सुना है कि आप काशी में पढ़ कर के आए हैं। दूल्हे ने कहा, हाँ काशी में कई साल, 20 साल तक लगातार पढ़े। दुल्हन ने कहा, मैंने सुना है कि आप वेद वेदांत सब जानते हैं। पंडित जी ने कहा, हम सबको सब याद है, हमको सारा कंठस्थ है। दुल्हन ने कहा, तो एक बात बताइए मेरे को, ये जो पाप है जिससे दुनिया डरती है, इस पाप का बाप कौन है? जैसे ही पंडित जी ने सुना पाप का बाप, तो वेद तो पढ़े थे, शास्त्र पढ़े थे, पुराण पढ़े थे, लेकिन पाप की मम्मी कौन है और पाप के पापा कौन है, ये उन्होंने नहीं पढ़ा था कहीं पर। चुपचाप सोचने लगे। उस नई दुल्हन ने कहा, क्यों, क्या हुआ? बस इतना ही पढ़े हो? अहंकार और जाग गया, अपमान महसूस हुआ और तुरंत पंडित जी उसी तरह से बस वहां से निकले। पत्नी ने कहा, रुको रुको रुको, मैं तो मजाक कर रही थी। बोले, नहीं मजाक सब खत्म, अब पहले पता लगा के आएंगे पाप का बाप कौन है। जब तक पता नहीं लगाएंगे तब तक लौट करके नहीं आएंगे। रात का सन्नाटा, और अपने नगर में सन्नाटी रात में सन्नाटे उस सड़क पर चलते चलते भनभनाते हुए, गुस्से में तमतमाते हुए पैदल ही चले गए। चले जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और उसी नगर में एक वैश्या रहती थी, उसका घर उसी रास्ते पर था। वैश्या ने देखा, वो जागी रही थी। वैश्या ने देखा कि पंडित जी तो कल शादी को गए थे, आज इनकी बारात लौट करके आई थी, और ये इस तरह से कहाँ जा रहे हैं। वैश्या ने रोका, पंडित जी क्या हुआ, क्या हुआ? पंडित जी बोले, खबरदार बात मत करो, दिमाग खराब हो गया है, हमारी बहुत बड़ी इंसल्ट हो गई है, हमारी पत्नी ने हमारी बहुत अपमान कर दिया है। बताओ सी महाराज, क्या बात हो गई? अरे बोले, तेरे को क्या बताएं, अब क्या हो गया, घर की बात, तुझे क्यों बताएं? वैश्या ने कहा, पंडित जी महाराज हाथ जोड़ रही हूँ, देखिए आप भागे भागे जा रहे हैं, जरूर कोई ना कोई समस्या तो है, जरूर कोई ना कोई खटपट हुई है। और देखिए औरतों की बातों में मत जाओ, हम औरतें होती ही ऐसी हैं, लेकिन आप बताओ तो सही बात क्या है। पंडित जी ने थोड़ा सा, उनका अहंकार डाउन हुआ। बोले, उसने पूछा पाप का बाप का नाम, अब हम सब पढ़े, लेकिन पाप के बाप का नाम हम पढ़े नहीं, गुरुजी से पूछ के आएंगे, अब जाते हैं काशी। वैश्या बोली, इतनी सी बात के लिए काशी जाओगे, फिर मैंने कब लौट कर के आओगे, तब तक वो आपकी पत्नी रोती रहेगी, घर में बदनामी होगी। आप ऐसा करो, आपको मैं बता दूंगी पाप के बाप का नाम, मुझे मालूम है। अच्छा तुझे मालूम है? हाँ मुझे मालूम है, बता क्या नाम है? वैश्या बोली, देखिए पंडित जी बताऊंगी, टाइम लगेगा बताने में, इतनी जल्दी नहीं बता सकती, लेकिन हाँ काशी जाओगे आओगे उससे तो पहले ही बता दूंगी। लेकिन एक बार जब आप आ ही गए हो, सुबह से आपके देखो होठ सूख रहे हैं, पानी तक नहीं पिया है, आप ऐसा करो अपने मेरे घर में चलो, एक पानी का गिलास पियो, उसके बाद में चैन से बैठ करके, मैं बताऊंगी नहीं, लिखवा दूंगी, डायरी पेन दे दूंगी, अब लिख कर ले जाना नाम। पंडित जी बोले, तू वैश्या, हम तेरे दरवाजे पर चढ़ेंगे तेरी ड्योढ़ी में, खबरदार बता मत बता, हम चले जाएंगे और किससे पूछ लेंगे, गुरुजी से पूछा पता करेंगे, लेकिन तेरे घर नहीं घुसेंगे। वैश्या बोले, अच्छा ठीक है, मैं अभी लेके आती हूँ पाप का नाम। अंदर गई, एक अशर्फियों की थैली लेकर के आई, और पूरी की पूरी थैली का मुंह खोल दिया, पैरों में चढ़ा दिया, और फिर बोली, महाराज
मेरे बड़े भाग जग जाते अगर आप एक कदम थोड़ी देर के लिए अंदर चले चलते तो। पंडित जी ने देखा, थोड़ा विचार किया, इतनी सारी असरफियाँ हैं और वैसे भी देखो ये बता रही है समय भी बचेगा अपना, तो क्या दिक्कत क्या है। अपने मन को समझा लिया, तर्क दे दिया और सारी की सारी थैली को हाथ में पकड़ करके अंदर घुस गए। अंदर जब जाकर के बैठे तो पूछने लगे, बता नाम बता। बोले अभी लाती हूँ, आप जरा पानी पी लो पहले एक गिलास। बोले खबरदार पानी की बात मत करना, हम तेरे घर की एक बूंद नहीं पियेंगे, हम शुद्ध ब्राह्मण हैं, हमारी इज्जत है। फिर वो अंदर गई, अंदर से एक थैली और ले आई, थोड़ी पहले से बड़ी साइज की थैली थी। फिर उसने असरफी बिखेर दी। महाराज मेरे बड़े भाग्य, पानी पीने से आपका क्या बिगड़ जाएगा, लेकिन आपने अगर मेरे यहाँ का पानी पी रहा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। आप जैसे पवित्र ब्राह्मण कब कब मेरे घर आए, आज मौका लगा है और कोई देख भी तो नहीं रहा है, सारे गांव वाले सो रहे हैं, कौन देख रहा है, मैं किससे कहने जा रही हूँ। पंडित जी ने असरफियों की तरफ देखा, फिर पानी गिलास की तरफ देखा, फिर वेश्या की तरफ देखा, सोचा चलो ले लेते हैं, क्या बात है। पानी गिलास ले लिया, पी लिया, शांति से दोनों थैली संभाल ली। फिर बोले बता बाप के बाप का नाम बता। वेश्या ने कहा थोड़ा टाइम लग जाएगा बताने में, मैं भी थोड़ा सोचूंगी विचारूंगी, इतनी जल्दी नहीं बता सकती हूँ। आपसे एक निवेदन और है कि देखो आपने कुछ खाया नहीं है, आप मेरे यहाँ कुछ खा भी लो, और सुनो मेरे हाथ का मत खाना, आप अपने हाथ से बना लो, आटा दाल चावल सब तैयार है, आप अपने हाथ से बना लो और अपने भगवान को भोग भी लगा लो और उसके बाद खा लो। पंडित जी ने कहा नहीं, हम तेरे गांव का दाना नहीं खा सकते। फिर वो अंदर गई, अब आगे कथा सुनाने की जरूरत ही नहीं है। एक थैली और लाई, अब क्या तीसरी नंबर की बड़ी थैली लेके आई, फिर उसने थैली अर्पित करी। फिर पंडित जी का विचार बदल गया, फिर उन्होंने कहा ठीक है जब हम अपने हाथ से बनाएंगे और भगवान का नाम लेके बनाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन्होंने भोजन बनाया, आटा दाल ले लिया, चावल बना लिया, रोटी बनाई, दाल बनाई, सब्जी बनाई और बना करके रात में भगवान को भोग भी लगाया और भोजन करने के लिए तैयार बैठ गए। अब वो फिर आई, आकर के बोली महाराज कितना अच्छा आपने किया, मेरी सब बात मान ली, मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी, मैं तो धन्य धन्य हो गई महाराज आज। एक बात कहूँ? बोले हाँ क्या? आपको बाप का नाम तो पूछना ही है, मेरी एक छोटी सी प्रार्थना और स्वीकार कर लो। देखो आपने बनाया, आपने भोग लगाया, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया, अब भगवान का भोग तो लग ही गया है, एक गस्सा मैं अपने हाथ से अगर आपको खिला दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? बोले खबरदार हाथ मत लगाना, अगर तने हाथ लगा तो कुछ नहीं खाएंगे, फिर चले जाएंगे, चाहे नाम बताया मत बता। फिर वो अंदर गई, फिर एक बड़ी थैली लेकर के आई, फिर भेंट कर दी। थैली को देखा, सामने थाली को भी देखा, थैली और थाली दोनों को देख करके फिर मन में विचार बदल गया कि चलो एक गस्सा ही तो खाना है, क्या दिक्कत, थैली बहुत बड़ी है। और उन्होंने इजाज़त दे दी, और जब इजाज़त दे दी तो वेश्या ने गस्सा तोड़ा, साग में लपेटा, आगे बढ़ाया, पंडित जी ने मुंह खोल दिया और मुंह में गस्सा जाने वाला है, जा ही रहा है, इतनी देर में उस वेश्या ने दूसरा हाथ उनके गाल पर तड़ाक मारा, माथा घूम गया। गस्सा तो वापस ले लिया और गाल में जब चांटा पड़ा जोर से, पंडित जी यही है पाप का बाप, इसका नाम है लोभ। मैं अगर खाली बता देती तो आपको याद नहीं रहता, अब जिंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे। छोड़ दीजिए थाली को यहीं पर, ये भोजन करने लायक नहीं है, घर जाइए, अपने घर का शुद्ध भोजन कीजिए। जैसे जैसे मैं आपको लोभ देती चली गई, आपका विचार बदलता चला गया। ये पाप का जो बाप है ये लोभ है, लोभ ही पाप का बाप है। लोभ से सारी शुरुआत होती है, सारे के सारे पाप इस लोभ के पेट में से ही निकलते हैं। और ये लोभ जब भागवतकार के मन में आ जाता है तो ये वहाँ भी सब चौपट कर देता है। क्या कहा श्री नारद जी महाराज ने?